संजय कुमार सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वो लंबे समय तक महासंघ पर राज करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। ऐसे में भारतीय कुश्ती में अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही एक बार फिर ब्रजभूषण का दबदबा बरकरार है। उन्होंने अनीता शोराण को 48 में से 40 वोटों से हराया है। हार के बाद पहली बार अनीता कैमरे के सामने आई और ब्रजभूषण पर जमकर प्रहार। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। उनका कहना था कि ब्रजभूषण कुश्ती को नहीं छोड़ सकते। महिला खिलाड़ियों के लिए पहलवानों ने जो लड़ाई लड़ी उनके साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन उन्हें फिर भी न्यायपालिका पर पूरा यकीन है। पहलवान सिर्फ यही चाह रहे थे कि उन्हें एक महिला अध्यक्ष चाहिए, लेकिन फिर ब्रजभूषण का राइट हैंड कहा जाने वाले संजय ने चुनाव जीत लिया। डर तो इसलिए था ना सर कि इतने बड़े चैंपियन वो लड़ाई लड़ रहे हैं और तब भी पॉसिबल नहीं हो पाया, वो न्याय नहीं मिल पाया। तो सर ये मतलब बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जो आश्वासन मिले थे वो पूरे नहीं हुए। आज सब फेयर है सर, पर ये तो सबको पता था ना कि उसका खेमा कितना मजबूत है, वो हर तरीके से कितना मजबूत है, उसने कितने कैसे तरीकों से उसने जो स्टेट एसोसिएशन पर होल्ड कर रखा है, तो ये तो सबको पता था, सारे देश को पता था। तो सर ये मुश्किल तो था ही ये लड़ाई। वो उसका इतना क्लोज है, आप देख ही रहे होगे कि सारी फूल मालाएं उसके गले में जीतने के बाद उसके गले में थी। तो ये सारा उन्हीं का होल्ड रहेगा, वही चलाएंगे फेडरेशन को और कोई सुधार रेसलिंग में नहीं आएगा। वही भय का माहौल होगा, वही चीज़ें चलेंगी, वही मनमानियाँ चलेंगी, तो इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। सर वैसे उम्मीद तो है ही कि न्यायपालिका से कि जो अन्याय की लड़ाई थी, जो शोषण की उनकी लड़कियों की जो शिकायतें थी, उसमें हमारी न्यायपालिका कुछ न्याय मिले लड़कियों को, तो ये तो उम्मीद है सर। पर जो आज की लड़ाई थी उसमें हार गई कि एक स्टार्टिंग से ये मांग थी कि भाई एक महिला अध्यक्ष हो, एक महिला कोई फेडरेशन में आए ताकि वो भय का माहौल ना बने और लड़कियों की आवाज़ सुने। तो सर वो तो सपना आज टूट गया। सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करूंगी। सबसे पहले तो उनको ही विश्वास दिलाया जाए कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा कोई किसी भी तरह की हरासमेंट नहीं होगी। ये सबसे जरूरी स्टेप है, तभी तो पेरेंट्स अपनी बेटियों को भेजेंगे ऐसे स्पोर्ट्स में। तो यही कहूँगी सर, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह एक ओलंपिक मेडलिस्ट की रिटायरमेंट हो, तो पर क्या करें, इतना ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी जो वो एक हार गई। बता दें शोराण पूर्व भारतीय महिला पहलवान हैं। उन्होंने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही शोराण का लक्ष्य राष्ट्रीय कुश्ती संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने का था, जो फिलहाल पूरा नहीं हो सका। शोराण को जंतर मंतर पर धरना दे रहे साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे प्रमुख पहलवानों का समर्थन प्राप्त था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।